इस लेक्चर के अंदर हम फोटोशॉप के अंदर न्यू फाइल या डॉक्यूमेंट कह लें क्रिएट करना सीखेंगे। बेसिकली अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह कि अगर आप सोशल मीडिया पोस्टर डिज़ाइनर है, पोस्ट डिज़ाइनर है, तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक साइज़ चाहिए होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप थंबनेल डिज़ाइनिंग है तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक डिज़ाइन चाहिए होता है। इस तरह फ्लाईओवर, ब्रोशर्स, बिजनेस कार्ड, हर एक के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। जब आप साइज लगाते हैं तो फिर उसके ऊपर आप वर्क करते हैं। तो इसी तरह फोटोशॉप के अंदर भी जब आप किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने लगते हैं, अगर वो थंबनेल है, पोस्टर्स है, तो उसके लिए आप एक पहले स्पेसिफिक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। तो फोटोशॉप के अंदर न्यू फाइल या न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। सिंपली इसकी थ्री वेज हैं। नंबर वन पर अगर आप यहाँ न्यू फाइल्स पे क्लिक कर दें, ठीक है, यहाँ पर आपको होम की स्क्रीन में ही न्यू फाइल्स का ऑप्शन आता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। फाइल और डॉक्यूमेंट एक ही चीज़ है, जो कि मैं पहले फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ डिफरेंट डिफरेंट जो है वो प्रीसेट सेव आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं। फोटोशॉप के फोटोज के प्रीसेट्स मिल जाते हैं, जो कि आपकी फोटोज जो है वो प्रिंट होती हैं, वो साइज मिल जाते हैं। प्रिंटिंग के कुछ फ्लाईओवर वगैरह A4 A3 लेटर, इस तरह के जो आपको है वो साइज डिफॉल्ट मिल जाते हैं, ठीक है। ये प्रीसेट्स हैं, ठीक है। इस तरह आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन, इसके अंदर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो साइज मिल जाते हैं। इसके अलावा आपके पास वेब्स के जब जो दोस्त वेब डिजाइनिंग UI UX डिजाइनिंग का काम करते हैं उन्हें पता होगा कि उसके कुछ डिजाइन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल ऐप, ठीक है, ये भी UI UX डिज़ाइनिंग के अंदर ही आता है। तो ये अगर मोबाइल्स के कोई साइज स्पेसिफिक आपको साइज चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं। जो है वो ISO के आपको मिल जाते हैं, मैक के, आईफोन की, ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पर साइज मिल जाता है। इसके अलावा फिल्म एंड वीडियोस के काम कर रहे हैं तो देखें आपको जो है वो थंबनेल्स के भी यहाँ पर आपको डिज़ाइन वैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर यानी डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है वो यहाँ पर रिसेंटली वही चीज़ आपको शो हो रही है, अगर आपने किसी भी प्रीसेट्स पे काम किया हुआ है तो वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाता है, नंबर वन। नंबर टू पे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है, अगर आप अपने प्रीसेट को सेव भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम सेव करेंगे उससे पहले हम इसकी सेटिंग समझ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर जो ऑप्शन एडवांस होंगे उन्हें मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर जो है क्योंकि अभी बिगिनर्स हैं, बेसिक्स है, तो इसलिए एडवांस जितने ऑप्शन है मैं उसे स्किप करता जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रीसेट डिटेल आ जाती है। डिटेल्स के अंदर आप इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आपने डिजाइन नहीं किया तो उसकी तरफ हम जाते हैं। नंबर वन पे तो अगर आपने यहाँ पर कोई भी, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ प्रीसेट्स हैं, अगर आपने इनमें से कोई भी प्रीसेट यूज करना है तो आप वो भी प्रीसेट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना प्रीसेट बनाना चाहते हैं या आप अपनी मर्जी से प्रीसेट सेव नहीं करना चाहते, वैसे अपनी मर्जी से डिज़ाइन लगाना चाहते हैं, जिस तरह कि हम पोस्ट डिज़ाइनिंग के लिए ज़्यादातर जो है वो एक स्केयर को यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर 1000 by 1000 का एक स्केयर लगाता हूँ, ठीक है। तो हाइट एंड विड्थ आपने अपनी मर्जी से भी क्रिएट करनी है तो कर सकते हैं, अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी इसकी पहले सेटिंग समझ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम प्रीसेट सेव करना भी सीख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ आ रही है प्रीसेट डिटेल्स, ठीक है। डिटेल्स के अंदर यहाँ पर सबसे पहले नाम आ रहा है और यहाँ पर साथ ही आपको सेव का ऑप्शन आता है, लेकिन अभी हम सेव नहीं करेंगे, पहले हम अपना प्रीसेट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो जिस तरह कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास हाइट आ जाती है, विड्थ आ जाती है, और यहाँ पर आपके पास आते हैं पिक्सल्स, ठीक है। हाइट एंड विड्थ जो है वो आपको, जिस मैं पहले बता चुका हूँ कि आप जिस जो भी प्लेटफॉर्म के लिए वर्क कर रहे हैं, वो पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं, बिजनेस कार्ड, थंबनेल, जो भी डिजाइन कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप यहाँ पर उसके साइज को अपनी मर्जी से हाइट एंड विड्थ को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर टू पे आपके पास आता है यहाँ पर पिक्सल्स का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पिक्सल्स, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस आ चुके हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो आप इन्हें यूज करते हैं, लेकिन चूंकि ये चूंकि जो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है ये है रास्टर बेस्ड, ठीक है। तो रास्टर बेस के अंदर ज्यादातर चूंकि वेबसाइट या UI UX डिजाइनिंग या डिजिटल काम ज्यादा किया जाता है, ठीक है। यानी वेबसाइट्स के लिए अगर आपने पोस्ट वगैरह अपलोड करनी है तो इसलिए उन्हें ज्यादातर पिक्सल्स में ही जनरेट किया जाता है। अगर आप थोड़ा प्रिंटिंग्स में चलते हैं तो फिर वहां पर इंचेस या आप मिलीमीटर या इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर इंचेस को यूज़ किया जाता है। तो चूंकि अभी हम वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ पर डिफॉल्ट पिक्सल्स को ही रहने देना, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको चेंज नहीं करना, पिक्सल्स को ही रहने देना, ठीक है। क्योंकि हम वेबसाइट्स के लिए डिजिटल काम कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर आपने पिक्सल्स में ही काम करना है, ठीक है। नंबर टू पे अब यहाँ पर आपकी हाइट एंड विड्थ है, अगर आप सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर साइज लगा सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट आपकी मर्जी, हाइट एंड विड्थ को अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसकी आ जाती है ओरिएंटेशन, ठीक है।
ओरिएंटेशन के अंदर यहाँ पर ये है कि अगर एग्जांपल के तौर पर आपने एक थंबनेल डिज़ाइन करना है जिस तरह के 1080 9020 बाय 9020 बाय हम यहाँ पर कर लेते हैं 1080, ठीक है 1080, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पर ये मैंने ओरिएंटेशन लगाई हुई है, ये यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन आता है लैंडस्केप का, एक आता था पोर्ट्रेट का, ठीक है। यहाँ पर अगर थोड़ी देर होल्ड करें, पता नहीं यहाँ पर शो नहीं हो रहा, आई थिंक सो। यहाँ पर एक लैंडस्केप है और एक पोर्ट्रेट है, इसे लैंडस्केप कहा जाता है, इसे आई थिंक सो पोर्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। अगर थोड़ी मिस्टेक या हो जाए तो यार सॉरी, ठीक है, बट मुझे यहाँ तक याद है इसे लैंडस्केप कहा जाता है, इसे पोर्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये होता है कि अगर आपने इसी ओरिएंटेशन को चेंज करना है, यानी रिवर्स करना है, यानी कि आप चाह रहे हैं कि यही ओरिएंटेशन लैंडस्केप की जगह पोर्ट्रेट में चले जाए, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से अगर ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे तो देखें ये सारी वैल्यूज उल्ट हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि 9020 जो है वो नीचे आ जाएगा और 1080 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो ओरिएंटेशन चेंज करने की ज़रूरत ही क्या है, इसकी ज़रूरत ये है कि जब आप आगे स्टेटस वगैरह के लिए या कोई भी यूँ समझ लें कि मोबाइल ऐप के लिए कुछ चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो तो फिर इसके लिए आपको ये ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा भी कोई काम अगर आपने स्टेटस वगैरह डिज़ाइन करने हैं उसके लिए भी आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है आर्ट बोर्ड का, इसे अभी मैं नहीं छेड़ रहा, ठीक है, इसे अभी यूँ ही रहने दे, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है, तो इन्होंने इलिस्ट्रेटर के साथ भी इसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैच किया हुआ था, इसलिए अभी आर्ट बोर्ड को हम साइड पे काट देंगे, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं नीचे रेजोल्यूशंस में, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ एक्सप्लेन करता जाऊँ कि यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 72, ठीक है। ये जो रेजोल्यूशन होती है यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं पिक्सल इंच, ठीक है, यानी ये बताना चाह रहे हैं कि आपके एक पिक्सल्स के अंदर, ठीक है, कितनी जो है वो रेजोल्यूशन है, ठीक है, तो वो 72 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ अपने ज़हन में रखनी है कि अगर आप प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अगर प्रिंटिंग का काम करना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं अपने फ्लैक्स या पोस्ट को, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने 300 रखना है, ठीक है। लेकिन अगर आप वेब के लिए काम कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसा मसला नहीं, आपने इसे सिंपल 72 ही रखना है, ठीक है। डिजिटल के लिए 72 इनफ होती है, ठीक है। उसके बाद कलर मोड्स आ जाते हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर RGB एंड CMY के कलर, ठीक है। ये जो RGB कलर होते हैं ये प्रिंटिंग के लिए होती है और CMY के जो कलर होते हैं ये सॉरी RGB कलर जो होते हैं वेब्स के लिए होते हैं और जो CMY के कलर्स होते हैं ये प्रिंटिंग के लिए होते हैं, ठीक है। तो अगर आप वेबसाइट के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो आपने RGB को ही सिलेक्ट रखना है, और अगर आप प्रिंटिंग के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप CMY के कलर कर सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों की ज़्यादा डिटेल अभी मैं नहीं आपको बताऊंगा क्योंकि अभी ये बिगनर्स हैं, बेसिक्स हैं, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपली आपने जो डिफ़ॉल्ट RGB है इसे ही रहने देना है, अगर तो आपको काम आता है और अगर आपने CMY में काम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसे RGB ही रहने दूंगा क्योंकि अभी हम वेब के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये बिट्स हैं, इसकी भी ये भी थोड़ा एडवांस टूल है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बता दूं कि जितने कलर्स आपके 16 बिट 32 बिट, लेकिन आपने इसे डिफ़ॉल्ट 8 बिट पे ही रहने देना है, ठीक है। और जितने भी आपकी UI UX डिज़ाइनिंग या इसके अलावा वेबसाइट्स हैं उनमें 8 बिट कलर ही यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे यहाँ पर नीचे जो आपके साथ चीज़ शेयर करूंगा वो ये है कि बैकग्राउंड के अंदर आपके अंदर आ जाता है वाइट, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंसी और कस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो डिफ़ॉल्ट जो ओल्ड वर्जन है उनके अंदर वाइट बैकग्राउंड कलर और ट्रांसपेरेंसी था, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक और कस्टम इन्होंने आप आई थिंक सो ऑप्शन जो है इसके अंदर अपडेट किया है। तो इसके अंदर ये है कि आपने इसे डिफ़ॉल्ट वाइट ही रहने देना, हमें बैकग्राउंड को चेंज करने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप वैसे भी जाकर इसके कलर्स को अंदर जाकर जो है वो जब एडिटिंग के अंदर भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको वाइट रहने देना है, ठीक है। अब जिस तरह एग्जांपल के तौर पर ये मैंने एक अपना प्रीसेट बना लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि बार बार मुझे ये प्रीसेट्स की सारी सेटिंग्स ना करनी पड़े, मुझे चेंज ना करना पड़े, ठीक है। मैं सिंपली मेरा ये सेव हो जाए और मैं सिंपली एक ही क्लिक से ही सारा काम जो है वो वापस इस प्रीसेट को ओपन कर लूँ। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली सबसे पहले आप इसका टाइटल दे सकते हैं कि मैं इसका टाइटल ले रहा हूँ फुल HD, ठीक है। फुल HD मैंने इसका टाइटल दे दिया और मैंने इसको क्या कर देना है, प्रीसेट को सेव कर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ सेव के बाद नाम देना है, ठीक है। जब सेव पे आप क्लिक करेंगे फिर आपने प्रीसेट का नाम देना है, सॉरी मैंने पहले दे दिया था। खैर हम यहाँ पर अब लिख देते हैं फुल
HD, ठीक है। तो फुल HD मैंने इसका नाम दे दिया और मैंने इस प्रीसेट को कर दिया सेव। अब जब आप सेव कर देंगे तो ये देख सकते हैं आपके सेव में आ गया। नेक्स्ट टाइम अगर आपने यही प्रीसेट यानी थंबनेल वगैरह डिजाइन करना है तो आपको इशू नहीं होगा। आप सिंपली क्या करेंगे जी, अपने सेव में आएंगे और इसी जो है वो प्रीसेट को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यही साइज आपके पास लग जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया प्रीसेट्स को सेव कैसे कर सकते हैं आप। सिंपली इसको अब आपने लास्ट पे जो क्रिएट का बटन है इस पर आपने क्लिक करना है। जिस तरह क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर आपके पास ये न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मैं इसको कैंसिल कर कर दोबारा आपको बताता जाऊं कि एक छोटी सी जो मैंने आपको बताया था कि 3 वेज है, ठीक है। नंबर 1 पर तो आप यहाँ पर न्यू फाइल में जाएंगे तो भी ये न्यू डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन हो जाएगा। नंबर 2 पे अगर आप अपने यहाँ ऊपर फाइल्स के देखें, अगर आप देखो कि अक्सर यूं ज्यादातर होता है कि कुछ दोस्तों के जो सिस्टम होते हैं वो इतने हैवी नहीं होते तो उनके ऊपर ये चीज फाइल लोड होने में भी टाइम लगाती है, ठीक है। यहाँ कुछ लोगों के सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यू आ जाए तो भी ये फाइल होम स्क्रीन की नजर नहीं आती। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना इसको करने का, और इसलिए तरीके बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं भी आ रहा न्यू फाइल का तो कोई मसला नहीं, आप ऊपर फाइल्स में चल जाए। देखिए ये आपके पास बार आ रही होगी, ठीक है। आपका सिस्टम स्लो है, फास्ट है, जो भी है, आपके सॉफ्टवेयर में भी थोड़ा बहुत अगर है इशू तो आपके पास ये बार जरूर आ रही होगी। आपने सिंपली क्या करना है, फाइल्स में जाना है, ऊपर आप देख सकते हैं जो है वो न्यू का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी ये न्यू डॉक्यूमेंट का फाइल बनाने के लिए पैनल जो है वो पॉपअप कर देगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज करें कंट्रोल एन करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन। आप सिंपली यहां से अपना अगर सेव्ड यूज करना चाहते हैं, रिसेंटली में से कोई भी यूज करना चाहते हैं, ये मैं पोस्ट यूज कर रहा था तो मैं इसको सिंपली सेलेक्ट करूंगा तो क्रिएट करूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ सेटिंग रिसेंट में भी रिसेंटली में भी ये आ जाते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी सेव करना चाहें, ठीक है, तो आप सेव भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप यहाँ कोई भी साइल लगाते हैं वो रिसेंट्स में भी आ जाता है, ठीक है। आप सिंपली क्या करेंगे जी, आप यहाँ पर क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब ये तीनों वेज जो है मैंने आपको बता दी हैं कि किस तरीके से आप अपनी न्यू डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं।